हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, एक वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि वेंडर रिटर्न पे एक वीडियो बनाइए। दोस्तों, दिस इज एसएपी पीएम मॉड्यूल, बट उनका जो रिक्वेस्ट था दैट इज मटेरियल मैनेजमेंट एमएम मॉड्यूल। बट कहीं ना कहीं ऑल आर इंटरकनेक्टेड, कोई भी मॉड्यूल प्लांट से अलग नहीं होता। कोई भी मटेरियल आपके पास आएगा, आपने कोई मटेरियल को रिटर्न किया, दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन योर प्लांट परफॉर्मेंस, राइट। तो उसी के टॉपिक पे आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। वेंडर रिटर्न, ठीक है, सिंपल सा है दोस्तों। मैंने कुछ नहीं किया है, मटेरियल टाइप मैंने छोड़ दिया है, प्लांट मैंने छोड़ दिया। मूवमेंट टाइप देखिए, ध्यान से देखिएगा। मूवमेंट टाइप पकड़ा 102, 206, 202, ठीक है ना। मूवमेंट टाइप कितने पकड़ा है? 102, ठीक है ना। 262 था यार, गलत लग गया, 261 नहीं 262। तो मूवमेंट टाइप 202। 101 के जो मटेरियल जो आता है उसी के अगेंस्ट पे जो बुक होता है फर्स्ट, उसको 101 मूवमेंट बोलते हैं। 262 जो ऑर्डर के अगेंस्ट में जो रिटर्न होता है उसको 262 मूवमेंट बोलते हैं। 202 जो कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में जो रिटर्न होता है उसको 202 मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। 122 और 161 दोस्तों, ये पीओ रिटर्न के बेस पे होता है या एमआईजीओ मीगो, जो एमएम मॉड्यूल वाले बेहतर से बता सकते हैं आपको। बट आपको एक बेसिक आइडिया जरूर दे सकता हूँ कि होता क्या, ताकि आप समझ लो कि कोई मटेरियल जो रिटर्न हो रहा था आप उसको ट्रैक कैसे करोगे, क्योंकि कोई मटेरियल रिटर्न हुआ है वो आपको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। सेम मेरा फेवरेट टी कोड जैसे मैंने आपको बताया था MB51, ठीक है ना, उसमें मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जीक्यूट होने के बाद वो जितनी भी है, जब से इसकी हिस्ट्री बनी है मान लीजिए, तो तब से वो एक लेआउट मैंने पकड़ा हुआ है, उस लेआउट के अगेंस्ट में वो पूरी डेटा निकालेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखिए ये है फरवरी 2013 की बात है। पीवीसी स्ट्रिप प्रोवाइड एंड फिक्सिंग, ये क्या है, सर्विस का जॉब था, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सर्विस का जॉब था। मोमेंट टाइप, ठीक है ना। इसमें सर्विस क्या है, वेंडर कौन है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी जॉब थी, ठीक है ना। तो क्या लिखा था, जॉब का नाम याद रखो, पीवीसी। चलो ढूंढते हैं कहाँ है भाई साहब का पीवीसी। पीवीसी स्ट्रिप प्रोफाइल, ठीक है ना। अब इस मूवमेंट देखोगे तो क्या किया है, इस पे 102 मूवमेंट चालू हुआ था, मतलब ये मटेरियल का क्या है, रिवर्जन भी हुआ था, ठीक है, देख रहे हो। तो देखो यहाँ पर गया कटा गया कटा गया, तो मतलब इतनी बार इसका रिवर्ट हुआ। मतलब इसका मतलब क्या, एक मूवमेंट है 101, 102, 101, 102। इसका मतलब क्या, देखो ये है जो आपने जो एसीएस बनाया, इसको सर्विस एसीएस बोलते हैं ना दोस्तों। ये एसीएस किसी ने बताया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। बाद में कुछ इश्यू हुआ कि मैंने पेमेंट भी करने का टर्म्स आ गया, सब चीज़ हो चुका है। अब आगे जाके वो एक फाइनेंस में जा रहा है, तो फाइनेंस वाला क्या करेगा, मूवमेंट करेगा कि हाँ ये गलत है, ये गलत है। मल्टीपल टाइम किया, जीएसटी रिटर्न करने का था, ये सब करने का था। उसके बाद में उसको फाइनली 9 फरवरी 2013 से लेकर लास्ट में 9 फरवरी 2013 को फाइनली इसने बुक कर दिया, ठीक है। ये है सर्विस का, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ, सिंपली बताता हूँ आपको। मूवमेंट टाइप में आपको इसको कैपिटल बड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 261 नहीं लो तो ऑर्डर के अगेंस्ट में। अब वेंडर रिटर्न की बात करें तो यार बात तो मुझे 122 इसकी बात करनी पड़ेगी ना। तो चलो 122 में चलते हैं, 161, 262। चलो इसकी बात करते हैं। जो फ्लैंज 65 NB का, मतलब इसका बोर्ड आया है 65 का, क्लास 150 MS, ठीक है ना, मॉडल है। अब इसमें जाएंगे इसको, तो फ्लैंज 65 दोस्तों देखो, इसमें क्या है, आपका जो मोमेंट है, ये देखो ये वाला मटेरियल का जो मूवमेंट दिखा रहा है ना, यहाँ पर ये पेमेंट जो कर दिया, बट ये क्या दिखा रहा है, मीगो के अगेंस्ट में इसका मूवमेंट टाइप होगा, राइट। तो इसके अगेंस्ट में इसका एक खर्चा बना होगा, राइट। 21/10/2021 का, 24 का, ठीक है, ये आया ये आया। अब उसी के बाद इसको देख लेते हैं, तो ये 90 का मूवमेंट आया, ठीक है। अब आप बात करते हैं 122 का मूवमेंट टाइप 122, कहाँ है 122, यहाँ पर सिंपल सा है, यहाँ पर 122 फिल्टर ही कर लो, कंफ्यूज नहीं रहेंगे, है ना। 122 कर दिए, ये आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, मूवमेंट टाइप है, ठीक है ना, 12/5, ठीक है। इसमें अब इसको खोलोगे तो आपको एक वैल्यू दिखाई दे रही है, देखो मटेरियल है, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन है, मूवमेंट टाइप 122, सिंपल है। RE रिटर्न टू वेंडर, RE मतलब होता है रिटर्न टू वेंडर, मतलब कोई मटेरियल जो वेंडर को रिटर्न कर दिया गया, ठीक है ना। सिंपल है, टेक्स्ट फॉर्मेट से जरूर जान लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वांटिटी आप देखो 8000 था, बाद में 1000 की भी दिखा रहा है उसी दिन पे ये। तो चलो इसकी हिस्ट्री देखते हैं क्या है क्या नहीं बोल के, ठीक है। ये गए, इसका मूवमेंट देखो 122 मूवमेंट, देख रहे हो।
पहले 101 मूवमेंट है, मटेरियल आया, 102 हुआ, रिटर्न हुआ, बाद में 101 फिर मूवमेंट हुआ, बाद में 122। मतलब क्या है, ये विदाउट GRN ही हो गया, तो उसके बाद ये GRN होने के बाद स्टोर ने इसको रिटर्न किया। ठीक है, सिंपल सा फंडा रखो, मटेरियल को वेंडर को रिटर्न करवा दिया, उसके बाद क्या है, इसने PR को डिलीट भी कर दिया। तो क्वांटिटी क्या, अमाउंट क्या, 0 पेड। 122 के अगेंस्ट में आइटम क्या हो गया, 0 हो गया, कुछ मटेरियल हमने लिया ही नहीं। सेम इसी तरह देखते हैं इसमें भी मूवमेंट टाइप देखो, मूवमेंट टाइप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटेनेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा टाइप्स को समझना, ठीक है ना। इसलिए PM मॉडल में मैं इसको समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना आँख मूंद के अपन नहीं जा सकते, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मान लीजिए ये मटेरियल है, ठीक है, AD3 करके एक मटेरियल है जो यूपी एग्रोकेम, अगर आप जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर डिफरेंट पोस्ट में, तो माइट भी ये है हर्ड दिस अबाउट दिस कंपनी। तो ये एक सिंपल सा ये है, ड्राफ्ट में है कि एक सिंपल हमने कि कोई एक वीडियो निकाली, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि क्या लिख सकते हैं। तो मूवमेंट है देखो 101, मटेरियल जब है उसका है, उसके बाद क्या उसको रिटर्न कर दिया वेंडर को, नहीं ये गलत मटेरियल है, कुछ इश्यू मिला है, तो 122 मूवमेंट गया और वेंडर को मटेरियल रिटर्न हो गया। तो वेंडर को कितने रुपये मिला, अंडा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, कनेक्ट हो पा रहे हो ना आप मेरी वीडियो से। अब चलो मैं मूवमेंट टाइप में जाता हूँ। 122 होते 160 हो, चलो 161 को भी एक बार नजर मार लेते हैं, ठीक है ना। ये आगे 82, ये 82 हो गया 19/6। चलो इसको घुसते हैं पहले, 101 मूवमेंट। ये है जो गुड्स रिसीव्ड है, मतलब जो मटेरियल जो थ्रू गेट के थ्रू अंदर जो है उसको रिटर्न करते हैं, उसका मूवमेंट टाइप होता है GR रिटर्न, ठीक है ना। अब इसको क्या है, चलो अंदर घुसते हैं। तो एक तो ये जो AD2 है ये एक मटेरियल था, अब इसका हिस्ट्री जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मटेरियल को क्या है, रिटर्न किया गया था, GR रिटर्न हो गया वाला। तो ये क्या किया, किसी ने इसको बनाया है, तो इसने उसको क्या किया है, रिटर्न भी किया मटेरियल को। ये देखो ना, सिंपल सा है, देखो यहाँ पर रिटर्न आइटम ना, यहाँ पर इसने क्लिक कर दिया। तो देखो वेंडर को दो तरीके से हम मटेरियल वापस कर सकते हैं। एक, मटेरियल आया गड़बड़ लगा, सीधा परचेज डिपार्टमेंट को बोला भैया मटेरियल खराब है, गलत है, वो जो PR है उसी में चेंज कर लेके आएगा, यहाँ पर रिटर्न पे टिक कर देगा, साइन कर देगा, ओके कर देगा, अपने ऑफिसर को बता देगा मटेरियल को रिटर्न करवा दो। समझ में आ रहा है। दूसरा है मूवमेंट टाइप है, ये कितना मूवमेंट टाइप, 161, 161। अब इससे पहले क्या मूवमेंट टाइप कहता है दोस्तों, 122 मूवमेंट बात करते हैं 83 का, याद करो। इसमें क्या भैया, मूवमेंट आया, मटेरियल आया, देखो 101 मटेरियल आया, ठीक है ना, मिला कितना, अंडा। क्या हुआ, ये क्या हुआ, 122 वाला मटेरियल क्या है, 101 करके मूवमेंट हुआ, मटेरियल आया, मटेरियल को रिटर्न किए, 102 मूवमेंट किए, फिर 101 का मूवमेंट आया, बाद में इसका पेमेंट वाला टर्मिनोलॉजी पे चला गया। तो उसके बाद क्या फिर गलत हुआ, तो क्या हुआ, जहाँ पर बुकिंग हो गई स्टोर के अंदर आ गई, तो वहाँ पर मूवमेंट टाइप क्या हो जाएगा, मीगो से करेंगे, 122 मूवमेंट करेंगे तो मटेरियल को रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, हम अपने प्लांट की इन्वेंट्री में कोई भी खराब मटेरियल को नहीं रखते, सिंपल सा है। अब देखो 102, 202 और 262 वो क्या हमारा इंटरनल है, उसमें कोई पंगा नहीं दोस्तों। मैंने मूवमेंट इसलिए रखा ताकि आप लोग को थोड़ा सा ट्रिक करूं, ताकि ना आप समझो कि मैंने ये मूवमेंट क्यों था, क्योंकि अभी तक आप ट्रिकी थे कि क्या उस मूवमेंट के बारे में आपने डिस्कस नहीं किया, दैट इज अ ट्रिकी। जो 102 है वो तो क्या कोई सर्विस बनाया, उसको मैंने रिटर्न कर दिया, ये गड़बड़ था, फिर चीज बना दूंगा मैं रिवर्स लेके। 262 क्या है, कोई मटेरियल लिया उसको मैंने रिटर्न कर दिया। सेम है 202 के कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में गलत मटेरियल ले लिया, उसको मैंने रिटर्न कर दिया, दैट इज अ इंटरनल थिंग। बट जो वेंडर रिटर्न है दैट इज द एक्सटर्नल थिंग बिटवीन द वेंडर, परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर एंड यू। सो होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है, अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है SAP PM मॉड्यूल, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।